प्रणाम सभी दर्शकों को प्रणाम। भगवान श्री रजनीश की जय, जय भगवान। पीएसआर युक्रांद के इस चैनल के माध्यम से आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक भूमिका का प्रोग्राम, जिसमें हम एक भूमिका स्पष्ट करने वाले हैं कि हमने एक नई श्रृंखला जो शुरू की है वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर। इस श्रृंखला की भूमिका क्या है? क्योंकि हमें काफ़ी सवाल आए हैं कि ये जो श्रृंखला है इसका क्या मतलब है? इससे साधना में कैसे मदद होगी? ये साधना की बात है या अनुभवों की बात है, इससे किसे क्या फ़ायदा होगा? तो और ये क्यों शुरू की है? ऐसे काफ़ी सवाल हमें मिले हैं। उन सवालों के जवाब देने के लिए हमने सोचा है कि एक भूमिका का यहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे और इस भूमिका को स्पष्ट करने के लिए आज हमारे साथ में रजनीश्री स्वामी वीत विचार जी को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। जय भगवान स्वामी जी, आपका स्वागत है। भगवान श्री रजनीश की जय, युवक क्रांति दल की जय, नव संन्यास आंदोलन की जय। बिल्कुल स्वामी जी। तो यही नव संन्यास आंदोलन की जो भूमिका लेके भगवान के हाथ से संन्यास्त हुए जो सन्यासी थे, नव सन्यासी, और उस समय में जो उनके जो चैलेंजेस थे, उनकी जो अम, साधना की एक लड़ाई कह सकते हैं, क्योंकि ये जो नया कंसेप्ट भगवान लेके आए थे नव सन्यास का, संसारी होके सन्यास में रहने का, इसके जो उनके चैलेंजेस थे, इसके ऊपर हमने 2 प्रोग्राम आज तक किए हैं, माँ प्रेम पूर्णा और स्वामी ध्रुव स्वामी जी का। तो इसके बाद हमें कुछ सवाल आए हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं दर्शकों से कि ये श्रृंखला आपने क्यों शुरू की है और इस श्रृंखला के माध्यम से आप क्या हासिल करना चाहते हो? ये श्रृंखला साधना में कैसे मदद करेगी? तो इस तरीके के नाना तरीके के सवाल या कमेंट्स हमें उपलब्ध हुए हैं हमारे सन्यासी जगत से। तो इसके लिए हाँ, मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाह रही थी कि इसकी भूमिका क्या है? क्या आप थोड़ा-सा इस भूमिका को स्पष्ट करेंगे? माँ, ये सीरीज जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे, डिजाइन कर रहे थे इसको, इसका नाम रखा गया वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर। तो इसके पीछे हम लोगों का वही था कि जो हमारे इस चैनल का नाम भी है, भगवान श्री रजनीश युवक क्रांति दल। तो युवक क्रांति दल स्टार्ट हुआ था 69 में, और तब एकदम भगवान उस समय आचार्य श्री रजनीश के नाम से प्रचलित थे, फेमस थे पूरी दुनिया में 69 में। और उससे पहले वो संभोग से समाधि की ओर भी बोल चुके थे 1 साल पहले। तो उस समय जो भगवान से जुड़ने वाले लोग थे वो सभी एकदम युवा थे, यानी कि उनके, अगर हम प्राकृतिक रूप से कहें कि जो सर के बाल, और अगर पुरुषों की बात करें तो दाढ़ी के बाल भी सबके एकदम काले थे, यानी कि एकदम युवा जिसको बोलते हैं। शारीरिक रूप से भी थे और सभी मानसिक रूप से भी युवा ही थे, क्योंकि संभोग से समाधि की ओर बोलने के बाद भगवान श्री रजनीश के ऊपर एक पूरे समाज ने, पूरे सिस्टम ने एक स्टैंप लगाया, सेक्स गुरु का। तो सेक्स जी। गुरु के साथ कौन खड़ा होगा? जिसके अंदर कोई चिंतन होगा, जिसके अंदर कोई एक दृढ़ता होगी, जो अपने व्यक्तित्व को जानता होगा, वही आके खड़ा हो पाएगा। तो वो सभी लोग युवा थे और उनके साथ आके खड़े हुए। तो वह युवा जो सन 70 में जुड़े भगवान से, और अब हम आज हैं 2023 में, लगभग 53 साल उस सारी गतिविधि को हुए, स्टार्ट हुए हो गए। और अगर हम बात करें 89 तक आते आते भी, तो उसको भी अभी हो गए 34 ईयर, 34 साल। तो 34 साल बिल्कुल। पुरानी ये घटनाएं हैं। तो उन सभी सन्यासियों का जो जीवन है, यानी कि जो अपनी युवावस्था में भगवान के साथ में आए और उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन जी के दिखाया, और उसके बाद आज वो वृद्धावस्था की दहलीज पे हैं शरीर के लिहाज से। तो शरीर के लिहाज से जब वो वृद्ध हो रहे हैं, तो जो युवावस्था में कई बार कहते हैं ना कि आपका जोश में कदम उठाया था वो आपने, तो जो उन्होंने जोश में कदम उठाया था, आज वो जब होश की दुनिया में है समाज के हिसाब से, हालांकि भगवान के दर्शन के हिसाब से तो वो तब भी होश में थे। और इसीलिए बिल्कुल। भगवान की होश की पुकार की वजह से, होश की पुकार की वजह से उसको सुन के उन्होंने उस होश की अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। उनको तमाम समाज, परिवार और सिस्टम से विरोध, अवरोध और न जाने क्या क्या सहना पड़ा होगा।
तो उस सबको वो सहने को तैयार थे, तो उनके लिए वो उस समय होश में थे। पर फिर भी हम अगर सोशल सिस्टम के हिसाब से बात करें, आज वो वृद्धावस्था में हैं वो लोग सभी, अधिकतर लोग। और अब उनके क्या अनुभव हैं और वो अपनी युवावस्था को अब कैसे देखते हैं, जो वो पीछे को गर्दन घुमा के देखते हैं। तो इसलिए उनके अनुभव जो आप ये रिकॉर्ड कर रही हैं, आपका ये पूरा चैनल जो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये बहुत ही प्रेरणादायी सिद्ध होगा। और इससे बहुत हिम्मत मिलेगी उन सब लोगों को जिन्होंने उस जमाने को नहीं देखा, उन सबको उसकी याद आएगी। आज हम भगवान श्री रजनीश की जो आवाज सुनते हैं, वो इस कारण से सुनते हैं, जो 63 में ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग का एक खोज हो गई थी, उसकी वजह से भगवान की वाणी को रिकॉर्ड किया गया। तो भगवान की जब आवाज रिकॉर्ड की गई, उसके बाद बाद के कुछ सालों में या कुछ बहुत शुरू में बहुत महंगी टेक्नोलॉजी थी वीडियो रिकॉर्ड करना। तो बिल्कुल। वीडियो रिकॉर्डिंग भगवान की है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसलिए हम भगवान को बड़े अपने नजदीक पाते हैं। किताब पढ़ना बहुत ही आनंद का विषय है सभी पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए, लेकिन जिनकी पढ़ने लिखने में कम रुचि है, उनके लिए वीडियो सुनना या ऑडियो सुनना थोड़ा इजी पड़ता है, और उनको एक अलग तरह का आनंद आता है, और उसमें थोड़ी शक्ति कम भी लगती है, भले ही कम समझ में आता हो। हम ये भी इसमें थोड़ा क्रिटिकल एक बात कह रहे हैं, भले ही वो कम या ज्यादा समझ में आता हो, लेकिन फिर भी वो रिलैक्सेशन में आदमी चला जाता है, और वो सामने चलते हुए चित्र को, भगवान के उठते हुए हाथों को, उनके बोलने के अंदाज को देखते देखते उनके प्रेम में और ज्यादा भी पड़ता होगा। तो वो एक जीवंतता ज्यादा महसूस होती है, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो। तो उसी प्रकार जो भगवान के वो संगी साथी थे जिन्होंने उस आंदोलन की अग्नि को कई गुना बढ़ा दिया, जो जो भगवान के अंदर 21 मार्च 1953 को चीज जगी, जो जो ज्योति जली उनके अंदर, तो वो जो ज्योति को पूरी अग्नि, पूरा एक सैलाब जो बनाया, वो उनके नव सन्यासियों ने बनाया, जिन्होंने भगवान की केवल चित्र वाली माला अपने गले में पहनना स्वीकार किया और अपने आप को समर्पित किया इस सारे आंदोलन में। तो उन सब के अनुभव जो है वो पूरे भविष्य के लिए बहुत कीमती सिद्ध होने वाले हैं। और इसमें जैसा कि हम लोगों ने बात की इसमें, और आगे इसका और भी विस्तार होगा कि उन सभी लोगों को भी ढूंढ ढूंढ के लाया जाए जो अक्सर पर्दे पे नहीं है। पर्दे पे नहीं का मतलब कि जो बहुत एक्शन में नहीं है, जो अपने घरों में रह के जिन्होंने साधनाएं की हैं, या जो थोड़े से शर्मीले स्वभाव के हैं, तो उन लोगों से भी निवेदन करके उनके अनुभवों को यहाँ रिकॉर्ड करने का जो हम काम करेंगे, तो इस ये निश्चित ही बहुत सभी के लिए बहुत काम का सिद्ध होने वाला है भविष्य में। ये माँ हमारा कहना है। जी माँ। जी, स्वामी जी, आपने यहाँ पे एक 3-4 मुद्दों की बात यहाँ पे की है कि भगवान का जो नवसन्यास आंदोलन की जो शुरुआत हुई और उसके पहले जो 68 में जो उन्होंने जो बात कही थी संभोग से समाधि की ओर की वजह से, जो जिसकी वजह से एक कोई साहस में आके, उनकी युवावस्था के साहस में आके उनसे जुड़ गया था, या कोई आध्यात्मिक उनकी तार्किक दार्शनिक चीज़ों को देख के आ गया था, और आज उन्हें वो कैसे लगता है? क्या उनकी वो स्टेप सही थी? या उन्हें किस तरीके के अनुभव आए? ये जो एक बात थी। तो ये एक बात थी जिसको हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन, कि अभी आपने एक कार्य हाथ में लिया था, उस कार्य को किस तरीके से आपने संपन्न किया है या हो रहा है अभी भी, इसको हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन। तो एक जो सन्यासी, जो पूना 1 के सन्यासी जिनको बोलते हैं, या पूना 0 भी बोल सकते हैं, जो भगवान के साथ जुड़े पहले से, उन सन्यासियों के जीवन का एक रिफ्लेक्शन अभी हम इस श्रृंखला के माध्यम से आप सबके सामने ला रहे हैं। एक ये आयाम आपने यहाँ पे बताया। दूसरा आयाम आपने ये बताया कि काफ़ी किताबें तो है भगवान की, उसके अलावा रिकॉर्डिंग, ऑडियो और वीडियो की जो सुविधा भगवान ने एक्सेप्ट की। मुझे लगता है कि भगवान के समय में भगवान ही एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ किया है, और हमारे लिए ये प्रसाद रूप में है कि हम भगवान को देख भी सकते हैं। एक बात आपने वहाँ कही थी कि क्रिटिकली आप बोलना चाहोगे कि शायद देखने वक़्त में और पढ़ने में जो विश्लेषण या आनंद आता है, वो शायद देखने में नहीं आता है, लेकिन शायद देखते वक़्त में एक अलग तरीके की ऊर्जा संप्रेषित होती है, ऐसा मुझे भी लगता है। और हम लोगों को ये प्रसाद रूप में मिला है। मुझे तो ये बात मैं आगे चल के ये भी बोलूँगी कि शायद शायद क्या भगवान ने ये आगे का देख लिया था, भविष्य की कैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जुड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने एक प्रवचन में बोला था कि
आप उस बैलगाड़ी जैसे जैसे कोई एक प्रवासी है जो बैलगाड़ी में बैठ के प्रवास कर रहा है और कोई एक होता है व्यक्ति कि ऊँचे पेड़ पे बैठा है तो उसे आगे का रास्ता दिखाई देता है। तो मैं वैसे ही एक ऊँचे पेड़ पे बैठे हुए व्यक्ति की जैसे हूँ जहाँ से मुझे दिखाई देता है कि आगे क्या होने वाला है। तो वो जो भगवान ने देखा था शायद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन और आज उस टेक्नोलॉजी के एक्सेप्टेंस के और यूज़ की वज़ह से वो भी एक साहसी कदम था भगवान की तरफ से, क्योंकि जहाँ सारे सन्यासी आध्यात्मिक जगत बोलता है कि आप कम से कम में रहो, जैसे राम राखा या गरीबी ही अमीरी, फ़कीरी अमीरी, इस तरीके की जो एक सनातन धर्म की संस्कृति के जो ऋषि-मुनियों की जो परंपरा है या इवन सूफ़ी संतों की जो है, जिसमें टेक्नोलॉजी का या इसका ज़्यादा कोई यूज़ किसी ने किया नहीं था, जिससे बहुत ही आध्यात्मिक जगत की जो बात है, इसको हम वो बोल रहे थे कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा भौतिकता है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पुस्तकें छप रही है, तो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो गया अप्रोच। तो उस वक़्त वो भी एक साहसी काम था जिसका आज हमें प्रसाद मिल रहा है कि आज हम भगवान को देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं। उसी समय टेक्नोलॉजी थी, साईं बाबा भी थे, मेहर बाबा भी थे अहमदनगर के, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। तो ये एक साहसी काम भगवान ने तभी भी किया था, क्योंकि उनको काफ़ी भौतिकतावादी का भी एक स्टैम्प बाकी सनातनी संतों ने लगाया हुआ था या सामाजिक स्तर की जो बात है भारतीय मनुष्य जो है उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत भौतिकतावादी गुरु है। तो उसका आज हमें ये परिणाम दिख रहा है कि आज एक टेक्नोलॉजी जो सारा वाइडली एक्सेप्टेंस हो गया है, सब लोगों ने जैसे स्वीकार कर लिया है टेक्नोलॉजी को, तो सब लोगों को यहाँ पे ये जो है भगवान के अभी ऑडियो वीडियो शॉर्ट फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं तो बहुत आनंद आता है सबको। और बहुत बात तो ये भी देखा है कि हमने हम हमारा जो विषय हमारे मन में चल रहा होता है उसी उस विषय पे प्रसाद स्वरूप कुछ न कुछ प्रवचन आ जाता है। तो ये काफ़ी एक क्रांतिकारी कदम तब भगवान ने उठाया था जब जब उसकी तभी भी एक टीका हुई थी जिसके ऊपर, लेकिन आज वो प्रसाद स्वरूप है। तो ये जैसे एक इस विषय का था टेक्नोलॉजी का, ऐसे ही जो युवा सन्यासी थे तब के युवा नव सन्यासी जो आज की शारीरिक वृद्धावस्था में गए हैं, तो इनका अभी का जो नव संन्यास आंदोलन का इनका अभी का रिफ्लेक्शन क्या है, इसे सारे जगत के सामने लाने के लिए कि कहीं आपने भूल-चूक तो नहीं कर दी भगवान के साथ जुड़ के, ये समझने के लिए या उनके आध्यात्मिक अनुभव कैसे हैं, क्या वो हमारे लिए सहायकारी हो सकते हैं? ज़रूर उनके चैलेंजेस जो थे वो आज की दुनिया के चैलेंजेस नहीं हैं। आज ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा सुख-सुविधा है, लेकिन आज के चैलेंजेस डिफरेंट है। शायद उनकी बातें सुन के कुछ हमें और भरोसा आए, हमारा भी कुछ हौसला बढ़ सके। यह चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला का हमने आयोजन किया है। तीसरी बात आपने कही स्वामी जी इसमें कि अ, औसत उम्र आपने कहा कि नव संन्यास आंदोलन की औसत उम्र जो अभी हुई है जिसको आप बोल रहे हैं कि एक 45 या 45 इयर्स की, है ना? 45 हिंदी में सही है ना 45? 45 इयर्स की अभी जी। औसत उम्र हो, है ना? औसत उम्र अगर नव संन्यास आंदोलन की 45 इयर्स की हो गई है, इसका मतलब अब ये होता है कि अभी जो नव सन्यासी है, अब वो उम्र के ढलान पे है और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, अगर उन्हें एक मार्गदर्शन नहीं मिलेगा इस मामले में, तो हो सकता है कि नवसन्यास आंदोलन भी एक वृद्धावस्था की तरफ झुक सकता है, जिसे हम बोलते हैं कि परंपरावादी या पारंपरिक बन सकता है। जिसका भगवान ने जो खंडन किया है कि हर एक का अनुभव एक यूनिक होता है, हर एक की यात्रा यूनिक होती है। और फिर उसके आगे आजू-बाजू में कोई आडंबर ना बने, ये सभी चीज़ों की बातें हैं। तो ये जो औसत उम्र की बात आपने कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अभी जो ये और भी रैशनल इस श्रृंखला का ये बन जाता है कि अभी जो नए सन्यासी जुड़े हैं वो समझे कि आप किस मानसिक अवस्था में हैं, कहीं आप उसी लकीर के फ़कीर ना बन रहे हो। कि जैसे एक एक उदाहरण के तौर पे एक मैं लेना चाहती हूँ, जैसे अभी माला का विषय चल रहा है, तो एक ग्रुप बोलता है कि माला पहन के ही रहो, दूसरा ग्रुप बोलता है कि माला पहनो ही मत। तो ये जो फेसिज़्म है कि किसको पहनना है, किसको नहीं पहनना है, ये भी एक बात है उसमें और दूसरी बात है कि आप लोगों की जो इंडिविजुअलिटी है या उनका जो
व्यक्तिवादी विचारधारा है, उसे जो आप खनन करना चाहते हो, तो कहीं इस तरीके की परंपरावाद में तो आप नहीं पड़ रहे हो ना, कहीं। तो ये सब बातें बहुत मार्गदर्शक रहेगी, क्योंकि जो युवावस्था के तब के जो साहसी लोग थे, जो भगवान को सेक्स गुरु बोलने की वजह से जो उनके साथ जुड़े थे, तब के वो बहुत ही ज़्यादा साहसी लोग थे। आज की दुनिया में तो कोई सेक्स गुरु होता है, कोई लव का मैसेंजर होता है, कोई गॉड का मैसेंजर होता है और लोग जुड़ जाते हैं अलग-अलग। आज के यहाँ आज का युवा बहुत ही या आज का समाज जो है, बहुत प्रयोगशील हो गया है। तो आज के युवा को उतने चैलेंजेस नहीं है जितने पुराने लोगों को थे या जो भगवान के साथ युवा थे उस वक़्त में। तो काफ़ी क्रांतिकारी लोगों को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं इस श्रृंखला के माध्यम से। आज वो भले ही उनकी उम्र में, उनकी शारीरिक उम्र से वो दिखते होंगे वृद्धावस्था में, लेकिन उनका जो सोरबादी बुद्धा या उनकी सन्यास की प्रगति या उनके अध्यात्म के अनुभव, हमें बहुत मार्गदर्शन यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही है स्वामी जी। अभी यह जो जागरण का अभियान है, इसे हम बोलते हैं कि एक तो जागरण का अभियान है और इस जागरण के अभियान से हमारी कुछ अपेक्षाएँ हैं और उस अपेक्षाओं का जो एक भाग ये है कि हमें मार्गदर्शन मिले। दूसरा अपेक्षाओं का भाग ये है कि हमें उत्साहित करे कि कई बार ये हो जाता है आध्यात्मिक जगत में कि यहाँ क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि बैंक बैलेंस की जैसा कि ₹500 डाल दिए बैंक अकाउंट में और 5 साल बाद देखा अगर उसको तो थोड़े बढ़ गए होंगे कुछ, ₹1000 हो गए होंगे, ऐसे तो कुछ बात यहाँ दिखती नहीं है। तो फिर इस तरीके की जो अनटेंजिबल ना दिखने वाली चीज़ों का ये जो अम, सागर है, इसमें कैसे समझ में आएगा कि आपकी प्रगति हुई या नहीं हुई? इसके क्या मानक है? आध्यात्मिक जगत में आप किस तरीके से खुद को देख रहे हैं? ये सब के लिए भी ये श्रृंखलाएँ बहुत काम में आएगी। ऐसे एक मुझे ये लगता है स्वामी जी, मेरी भी एक-एक टिप्पणी है इसमें। और इसमें कोई और पॉइंट आप जोड़ना चाहते हैं कि इसकी और कोई इसमें आप एडिशन करना चाहें तो बताएँ? जी हाँ, ये औसत उम्र वाली जो बात आपने की, उसी को हम थोड़ा सा अगर अच्छे से मतलब बता पाए, जो हम लिख के कुछ फैक्ट लेके आए हैं, तो थोड़ा जी, सा हम पढ़ते हैं इसको, तो अच्छा रहेगा। जी माँ, ज़रूर। जब अ, आचार्य श्री रजनीश जब अपने काम को शुरू कर रहे थे, तो 57 में जब वो प्रोफेसर हुए, आचार्य श्री रजनीश के रूप में वो थे, और 1966 तक उन्होंने उसमें अपना पढ़ाने का काम किया। और जब उनको संबोधि प्राप्त हुई तो वो 21 मार्च 1953 को केवल 21 वर्ष के थे, एकदम युवा जी, थे। और उसके बाद जब उन्होंने अपने प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दिया, उस समय भी उनकी उम्र मात्र 35 ईयर थी, 35 साल। और बिल्कुल। सबसे चर्चित जो उन्होंने अपनी श्रृंखला, प्रवचन श्रृंखला बोली इस्तीफा देने के बाद मुंबई में क्रॉस मैदान में, वो जी, 68 में बोला उन्होंने, संभोग से समाधि की ओर। तो उस समय उनकी उम्र केवल 37 ईयर, 37 साल थी। और 69 में उन्होंने शुरू किया जबलपुर में रहते हुए युवक क्रांति दल। तो उस समय उनकी जो आयु थी वो 38 ईयर केवल थी। और जब 26 सितंबर 1970 को उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की, वो मुंबई में रहते थे उस समय, सीसीआई चैम्बर में। और वहां से जाके मनाली में, हिमाचल प्रदेश में नव संन्यास की शुरुआत की, व्यास नदी के किनारे पे, 26 सितंबर 1970 को। उस समय उनकी उम्र केवल 39 ईयर। जी, और उनसे जुड़ने वाले जो उस समय जिन्होंने भी उनके सामने 26 सितंबर 1970 वाले कैंप में, 5 दिन का वो कार्यक्रम था पूरा का पूरा, उसमें जिन भी मित्रों ने संन्यास लिया, तो उन सभी की उम्र माँ आनंद मधु जो ऋषिकेश में रहा करती थी, तो वो उनकी पहली संन्यासन रही। तो और बाकी सब भी लोग थे। तो उन सब की जो उम्र है, अगर हम उस फोटो को कभी भी देखते हैं, तो उसमें दिखता है कि सब लोग ऐसे हैं कि भी कोई 30 साल का है, कोई 32 साल का है, कोई एक तो बहुत छोटी बच्ची भी उसमें है। वो हमने अभी हमको पता चला पिछले दिनों के वो अभी कहीं रहती हैं विदेश में, इंग्लैंड में शायद वो रहती हैं। और शायद कुछ दिनों में आएंगी पर्दे के ऊपर भी, ऐसी कुछ बात भी हमारे सुनने में आई है। तो जी,
सबसे छोटी वो थी, लेकिन मतलब एवरेज अगर हम उम्र की बात करें तो ऐसे ही 30-35 के सब बीच में थे। तो अगर हम बीच की बात करें तो 33 साल से ज्यादा वहां कोई औसत नहीं आएगा, औसत निकलने की जहां तक बात है। जी, उसके बाद उसमें जो भी लोग जुड़ रहे थे वो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से वो युवा ही लोग थे जो उनके संन्यास में आ रहे थे। अब बिल्कुल। हम बात करें अगर वो औसत वाली जो बात जो आपने कहा कि आपको बहुत अच्छी लगी पढ़ने के बाद में, हमने आपको ये भेजा लिख के, जो भी अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ से। 1970 के दशक में जो भगवान श्री के नवसन्यास आंदोलन में शामिल हुए, अगर हम उसकी बात करें तो 35 ईयर की उम्र थी। खासतौर पे नेतृत्व करने वालों की हम बात कर रहे हैं। जी, जो नेतृत्व करने का मतलब हुआ कि भगवान श्री रजनीश भी उस समय केवल 39 ईयर के थे, और अगर पूरे 70 के दशक को भी आप जोड़ लें तो 49 ईयर मैक्सिमम उनकी उम्र बैठती है। और सारा लेकिन एवरेज अगर लगा लेंगे कि माँ लक्ष्मी थी, माँ आनंद मधु थी, स्वामी योग चिन्मय जी थे, स्वामी चैतन्य भारती जी उसमें थे, तो जितने भी कीर्तन मंडलियां थी वो सब युवाओं के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था उसका। और जो भी चाहे वो सन्यास नाम की मैगजीन को चलाते थे स्वामी अरहत, जो वहीं मुंबई में रहते थे, और न जाने कौन कौन, तो सभी लोग बहुत ही युवा थे। तो हमने एक ऐसे ही मतलब समझने के लिए उसकी जब औसत की देखने की कोशिश की तो 35 ईयर का औसत उम्र आती है कि जो सन 70 में भगवान से आके जुड़े। और अगर हम उसको बात करें 80 के दशक में, वही उम्र हमारे नव संन्यास आंदोलन की कहिए या उसके नेतृत्वकारी लोगों की खासतौर पे हम बात कर रहे हैं, तो उनकी उम्र 40 साल के आसपास बैठती है। हमने इसको इसी फार्मूले पे लिया है कि हर एक दशक के हिसाब से 5-5 साल उसको बढ़ाने की कोशिश की है, जिससे समझने में आसानी हो जाए। तो यानी कि हमारे बिल्कुल, नेतृत्व यानी कि भगवान और उनके साथ काम को पूरे संभालने वाले जो भी मित्र थे, तो औसत आयु नेतृत्वकारी क्षमता जो हमारी थी उसकी 40 साल के आसपास थी। और 19 जनवरी 1990 को भगवान श्री का शरीर पूरा हुआ। उस समय भगवान की उम्र 58 साल 1 महीना और 8 दिन मात्र थी। तो 58 साल कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती आज भी, और पहले भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी ये उम्र। तो वो भी मतलब वृद्धावस्था में भगवान नहीं गए, वृद्धावस्था के बिल्कुल किनारे पे, यानी कि शुरुआत उनकी वृद्धावस्था की होती है 60 साल में। गवर्नमेंट सामान्य रूप से रिटायर करती है भारत में। अभी कहीं कहीं किसी डिपार्टमेंट में उम्र बढ़ भी गई है वो। तो यानी कि अभी तो वृद्धावस्था में उन्होंने प्रवेश भी नहीं किया था एक तरह से। तो वो तो अपनी प्रौढ़ अवस्था में ही चले गए। तो मूवमेंट हमारा जवान था। लेकिन 90 के दशक की अगर हम बात करें पूरे, यानी कि भगवान के शरीर के पूरे होने के बाद जो पूरे काम को संभालते रहे सभी मित्र, उनकी औसत आयु 45 वर्ष के आसपास बैठती है। और सन 2000 के दशक में अगर हम बात करेंगे तो जो भी काम को संभालने वाले लोग हैं वो 50 साल के आसपास है। यानी कि शरीर उनका बूढ़ा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सोच जो हमारी होती है, चूंकि चूंकि बूढ़े लोगों की बातें अलग तरह की होती हैं, बच्चों की एकदम अलग तरह की होती हैं, और युवाओं की अलग तरह की होती हैं, और प्रौढ़ावस्था वालों की अलग तरह की होती है। तो उसी तरह से 2010 के दशक में 55 वर्ष हमारे जो भी शीर्षस्थ लोग जिनको हम गिना करते हैं कि साहब पहली पीढ़ी के लोग हैं, इनका बड़ा सम्मान होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, तो उनका जो हम सम्मान करते रहे तो उनकी 55 साल के आसपास उम्र औसत में आएगी अगर सबकी मिला के देखेंगे तो। जो भी शिविरों के संचालक हैं, जो भी ध्यान केंद्रों के संचालक हैं, या जो भी कोई कुछ क्रिएट कर रहा है, कोई लेख लिखता है, कोई कुछ और काम करता है, तो लगभग बिल्कुल। 55 साल में हम इसको मान के चलते हैं। अब 2020 के दशक में जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं, तो यहाँ उम्र आते आते लगभग 60 साल हो गई है। तो यहाँ हम वो बात कहना चाहते हैं कि अब हमारा मूवमेंट जो है वो वृद्धावस्था की ओर चल पड़ा है। यानी कि जो सोच है वो जो युवक सोच थी कि जो लोग सड़क पे खड़े होकर नाचने का साहस करते थे, जो लोग भगवान की उस समय तो भगवान नए नवेले सेक्स गुरु हुए थे, मतलब एक सेक्स गुरु की माला पहन के जो लोग उससे घबराते नहीं थे अपनी नौकरी करने में, अपनी दुकान करने में, अपनी खेती बाड़ी करने में, या जो भी जिस काम को करता हो, तो उससे वो हिचकिचाते नहीं थे। तो अभी जो आपने बात कही कि कुछ लोग कहते हैं माला पहनने की क्या जरूरत है, तो ये सब उस बुढ़ापे की निशानियां हैं कि जिसमें आदमी भयभीत होता है कि भी जो ना कोई आदमी 4 सवाल पूछ लेगा, कोई 2 गाली आपको दे देगा। तो 4 सवाल और 2 गालियों का मुकाबला ना करना पड़े, वो इसलिए कहते हैं कि माला की कोई जरूरत नहीं। तो जो माला है ये तो अपने आप में क्रांति का एकदम प्रतीक थी कि भाई किसी को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ से हैं, किससे संबंधित हैं,
एकदम देखते ही आपको तुरंत व्यक्ति, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड था, एक तरह से आपका परिचय पत्र था। आपके बारे में वो बहुत कुछ ऑटोमेटिक आदमी अगला समझ लेगा, ऐसा आपका परिचय व्यक्तित्व का प्रमाण था परिचय, ये। व्यक्तित्व का जी माँ, परिचय क्या? पत्र, जी व्यक्तित्व जी का जी। परिचय पत्र। आपके, यस, तो आपकी मतलब पूरी विचारधारा एकदम स्पष्ट हो जाती थी किसी को भी। तो माला, बिल्कुल। जो भी क्रांतिकारी लोग हैं आज भी, जो युवा हैं आज भी, जो जिंदा लोग हैं, वो माला को आज भी धारण करते हैं और इस तरह से बाहर ही पहनते हैं। मतलब ये भी नहीं है कि भीतर छुपा के पहनते हैं, तो भीतर छुपा के पहनने का जो ट्रेंड है, वो जैसे जैसे कुछ समस्याएं आई, कुछ बाधाएं आई, कुछ मन बूढ़ा हुआ, तन भी बूढ़ा हुआ, और बेवजह के झंझटों से बचने के लिए लोगों ने माला को पहनना बंद किया। तो ये वही लोग हैं जो कमजोर लोग हैं, जो युवक नहीं है शरीर से और जी, मन से, खासतौर पे। तो ये वाली बात इसमें वहां है। तो इस एक तरह एक से पॉइंट मैं यहाँ ये पे जो, बोलना चाहती हूँ जी कि माँ, माला ना पहनने की भी ट्रेनिंग दी गई है कम्युन की तरफ से। जी जब भगवान के जाने की, जैसे आपने कहा, औसत उम्र जब 50 हो गई थी 2010 या 2000 के 10 के भी काफ़ी पहले, मतलब 2000 के ही समय में समझ लीजिए, 2000 के ही समय में कम्यून की तरफ से ये कहा था कि अभी आप मार्केट प्लेस में जाते हो तो मरून गाउन नहीं पहन के जाना है और माला भी नहीं पहन के जानी है। नहीं तो पुणे में तो जहाँ तक हमें याद है, हम लोग मार्केट में भी ऐसे ही, जैसे आश्रम से निकले उसी फॉर्मेट में हम मार्केट में भी चले जाते थे। तो ये ट्रेन किया गया कि भगवान को भगवान नहीं कहना है, ओशो कहना है, माला नहीं पहननी है, गाउन नहीं पहनना है। और ये बात जो भी नया व्यक्ति आता था आश्रम में, जो पहला एक इंटरव्यू रखा है, एक नई चीज़, नई या पुरानी जो भी है, कि आते से जो वेलकम सेंटर में जो एक चिट चैटिंग होती थी या इंट्रोडक्शन दिया जाता था आश्रम के बारे में, तो उसमें ये जैसे मार-पीट के, मार-मार के बच्चों को जैसे सिखाते हैं ना, ये करना है, ये करना है। तो ये ऐसे मार-मार के सिखाई हुई बात है। और फिर एक बात हो जाती है कि जब आपका मन मान लेता है कि हाँ, नहीं ठीक है, ये भी पॉइंट में है अब कि भगवान नहीं है, कोई तुमको परेशान करेगा तो तुम क्या जवाब दोगे? तो एक कमज़ोर मन के व्यक्ति ने उसे मान भी लिया, समझ लीजिए, और उनको फिर उसमें वो कन्वीनियंस भी लगने लगा। तो अभी काफ़ी सन्यासी ऐसे हैं, क्योंकि अभी मानसून फेस्टिवल के वक़्त में भी काफ़ी इसका परिचय हुआ, जब मधुमा कुछ परिचय बाँट रही थी वहाँ पे, कि क्यों आप लोगों को माला पहननी है? अगर आश्रम वाले बोलते हैं मत पहनो तो मत पहनो। तो ये एक ये मार-मार के सिखाई हुई बात है और अब उसका लोगों को कन्वीनियंस हो गया है, कि हाँ, चलो ठीक है, इस तरीके का। तो ये कोई बात ऐसी नहीं है कि लोगों ने मन से उतार के फेंकी थी माला। जी माँ। तो जो बात आप कह रही हैं कि ये सिखाया गया, बेसिकली हम इसको अगर डेट वाइज बात करें, डिटेल में तो अलग से काम कभी फिर करेंगे, लेकिन रेफरेंस के रूप में हम जी, बात कर रहे हैं अभी। 13 सितंबर 1985 तक जो हमारा पूरा मूवमेंट था, वो अपने नेचुरल फ्लो में ग्राफ ऊपर की तरफ जाते हुए चल रहा था। 13 जी, सितंबर 85 को जब मानस शीला रजनीशपुरम से गई, तो वो उसका पीक पॉइंट एक तरह से है। और 14 सितंबर 1985 से ये हमारा पूरा मूवमेंट माइकल एंड गैंग, ओआईएफ, या उसको कहें वेटिकन, या उसको कहें सीआईए, वो इन सबके शिकंजे में आ गया। तो वो तो ट्रेनिंग वहीं से चलती हुई आ रही है। तो 14 सितंबर 85 के बाद के जितने निर्णय हैं, उन पर पुनर्विचार और पुनर्विश्लेषण की आवश्यकता है। तो जो आप बात कह रही है कि 90 के दशक में फिर ये सब सिखाया जाने लगा, बाजार में ऐसे जाओ वैसे जाओ, बेसिकली वो वहां से ऊपर से उसके बटन दबे हुए हैं, जहां पर ये है बात कि भगवान श्री रजनीश के नाम और निशान सभी को मिटा दिया जाए, वो उसके षड्यंत्र का हिस्सा है। तो उसको हुँ, इतना धीमी गति से उसको होम्योपैथी की डोज के रूप में सबके शरीरों में, मन में उतारा गया है, कि सबको लगता है कि अरे अच्छा, हम तो ऐसे ही थे। 35 साल हो गए ना हुँ, अभी, तो उसको 35 साल 35 तो साल हो डिक्लेयर हो गए। हाँ, 35 ईयर तो लगभग डिक्लेयर हो गए, लेकिन वो 38 ईयर है। अगर 85 से आप उसको काउंट करके लाएंगे तो 38 ईयर उसका टाइम बैठता है। 38 साल, यानी कि पूरी 2 जनरेशन उसमें एक तरह से आ जाती हैं। जो मतलब एंथ्रोपोलॉजी का पूरा जो स्टडी होती है, उसमें 20 साल की एक जनरेशन को मान के चलते हैं। तो लगभग 2 जनरेशन आप जब इसी बात को सुनते हुए आते हैं, तो जो बात कही जाती है प्रोपेगेंडा में, प्रचार के रूप में, कि भाई जिस बात को, झूठ को आप बार बार कहते रहिए, वो सच दिखने लगेगा।
तो इन्होंने ऐसा झूठ फैलाया कि भगवान श्री रजनीश के नाम को और उनके निशान को तो ये पहले ही मिटा के आ चुके, रजनीशपुरम को। तो भगवान श्री रजनीश का सबसे बड़ा जो काम था, जो उनका निशान था, उनकी पूरी विचारधारा का निशान पूरी दुनिया के बीच में, वो तो रजनीशपुरम था। तो कहने का मतलब ये तो बहुत सोची समझी हुई और तसल्ली बख्श, जिसको बोलते हैं एकदम प्लान्ड, डट के इन्होंने उस पे काम किया है, डट के काम किया योजनाबद्ध है। तरीके से, बिल्कुल। जी। तो युवा अवस्था ना दिखे इस पूरे मूवमेंट की, इसलिए उसके सारे प्रतीकों को, उसकी सारी स्थितियों को इन्होंने पूरा तब्दील कर दिया। इसी वजह से अंत के दिनों में आप देखेंगे कि हर चीज के नाम बदलने का बड़ा ट्रेंड आया था। सन्यासियों के नाम बदले जा रहे हैं, या फिर जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। खुद भगवान के भी नाम इतनी तेजी से बदले गए जिसका कोई हिसाब किताब ठीक से नहीं है। उस पर फिर हम लोग अलग से प्रोग्राम करेंगे डिटेल में। आज का जो विषय है वो ये है कि हमारी जो औसत उम्र है सन्यास के दुनिया की, वो बुढ़ापे की तरफ है। तो इस बुढ़ापे में फिर से युवा चेतना जगे, वही युवक क्रांति दल के माध्यम से जो भगवान ने हम सबको प्रेरणा दी है, जो भी हमारे संगी साथी इसमें जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो सब वही प्रेरणा है कि उस युवा युग को हम याद करें और अपने अंदर के युवक को भी जिंदा रखें, उसको मरने ना दें, उसको षड्यंत्रों का शिकार ना होने दें और किसी कमजोरी को महसूस ना करें बेवजह। उन लोगों के जीवन को देख के और सुन के वो हमारे अंदर प्रेरणा आएगी कि कैसे इन लोगों ने बहादुरी से अपने जीवन को जिया, तो हम क्यों नहीं जी सकते हैं आज की दुनिया में। जबकि आज की दुनिया तो आज जैसा आपने बताया कि 60 के दशक से, 70 के दशक से, 80 के दशक से बहुत ज्यादा खुल गई है। इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया का पूरा जितने भी खिड़कियां थी, जो बंद थी खिड़कियां, वो सब खुल चुकी हैं। तो अब खुले माहौल में हम लोगों को अपने जिंदापन को, अपने युवापन को, अपने स्वभाव को जीना है। तो ये हम इसमें कहना चाहते हैं। जी मैम। बहुत सुंदर बात है ये। अभी यही बात है कि जो नवसन्यास आंदोलन जो युवा अवस्था में शुरू हुआ था, वह नवसन्यास आंदोलन आज औसत उम्र 60 तक आके पहुंचा है। और जब ये 60 तक आके पहुंचा है, तो जो लोग तब युवा थे, उन्होंने भगवान से क्या सीखा वन टू वन, क्योंकि हमारे पास जितनी सारी बातें हैं, या तो वो मैगजीन के फॉर्मेट में है, या फिर प्रोपोगंडा के तहत जिन लोगों की बात सुननी चाहिए थी, उतने ही लोगों की बात आपने सुनी है। तो इस मंच के माध्यम से, इस श्रृंखला के माध्यम से हम यह कोशिश कर रहे हैं कि वह जो लोग अपने घरों में ध्यान कर रहे थे, जो कहीं लाइमलाइट में नहीं थे, अपने स्तर पे उनका जो काम चल रहा था, उनके क्या अनुभव थे, जो जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल एक सामान्य सन्यासी जिनको हम बोलेंगे, जो किसी ग्लैमर में नहीं थे, ना किसी शोषा में थे, या उनको कभी उस तरीके की महसूस नहीं हुई बात या ज़रूरत। आज वो कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या रिफ्लेक्शन है, और उनके अनुभव क्या हमें इसमें कुछ मदद कर सकते हैं, एक चेतना को जगाए रखने में और अपने प्रगति के लिए। बस यही एक उद्देश्य से इस वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर की श्रृंखला का सृजन हुआ है। और यह भी भगवान की ही प्रेरणा है, ऐसे कोई ये बहुत प्लान करके चलाया हुआ चैनल नहीं है। भगवान की प्रेरणा से बना हुआ है। और युवक होने के और युवकों की क्रांति की होने के क्या मायने होते हैं, उसके क्या आयाम होते हैं, उसे किस तरीके से सब लोगों तक इस बात को, इस एनालिसिस को पहुंचाया जा सकता है, इसका यह एक प्रयास है। और ये इस प्रयास में यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है युवक क्रांति दल का। इस यूट्यूब चैनल की तो शुरुआत बहुत अभी गुरु पूर्णिमा के साथ हुई है, लेकिन इसका जो कार्य है, स्वामी वित विचार जी और भी बहुत सारे इसमें पथ प्रदर्शक है। और क्रमशः सारे पथ प्रदर्शकों का हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्वागत भी करेंगे, और उनके माध्यम से और जो एस्पेक्ट्स है और जो आयाम है भगवान के नवसन्यास आंदोलन के, उसके ऊपर हम एक चर्चा करेंगे। और सिर्फ चर्चा ही नहीं करेंगे, इसमें से कुछ और सृजनात्मक कार्य करने की भी हम कोशिश करेंगे। तो यह ये आज की इस श्रृंखला की जो भूमिका है, यह हम यहाँ पे स्पष्ट करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आज का जो हमने चर्चा की है, इस चर्चा से जो कमेंट आए थे, जो लोग यह प्रोग्राम देखते हैं, उन्हें ये भूमिका समझ में आई होगी कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या गंतव्य है, इसका क्या मंतव्य है, इसका
क्या इससे हमें हासिल करना है, उद्देश्य क्या है, इसके ये जो सारी बातें हैं, यहाँ पे हम शायद आप लोगों तक पहुँचाने की हमारी जो कोशिश है, वो शायद सफल हो रही होगी। और भी इसके ऊपर अगर आपको कोई लगता है कि कमेंट है, सजेशन है, सुझाव है आपके कोई, आपको लगता है कि इस फॉर्मेट में और कोई सवाल होने चाहिए क्योंकि आपने अभी 1-2 भाग हमारे देखे हैं, इसमें और भी कोई सुझाव है या कोई ऐसे सन्यासी है आप जिनको जानते हैं जिन्होंने भगवान के समय में सन्यास लिया था और आप चाहते हैं कि उनकी भी बात यहाँ पे रखी जाए, तो स्वागत है आपके सभी सुझावों का, आपके प्रेम का यहाँ पे स्वागत है। स्वामी जी, आपको कुछ और ऐड करना है इसमें? बस माँ बहुत बहुत अच्छा है, सारी बात इसमें आ गई करीब करीब आज की। और जो जी। हमारे दर्शक हैं रेगुलर, उनको देख के अच्छा लगेगा कि इस बार का प्रोग्राम हमारा काफी शॉर्ट बना है, तो इनको अच्छा लगेगा। कई मित्रों की अपील थी कि अभी बड़े लंबे लंबे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो भी जितना विषय होगा उतनी तो बात रखी जाएगी। जैसे अब आज का इतने में निपट गया, 35-40 मिनट में ये कंप्लीट हो रहा है। तो निश्चिंत रहिए कि कभी कभी छोटे प्रोग्राम भी यहाँ आएंगे और आप सब लोगों को देखने में सुविधा भी होगी। लेकिन लंबे जो प्रोग्राम है उसको आप 2 या 3 भाग में आराम आराम से देख सकते हैं, सुबह शाम में। कोई बहुत मारा मारी नहीं है। हालांकि इंफॉर्मेशन एक्सेस दुनिया में इस समय चल रहा है, तो इसलिए आप तसल्ली से देख सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो। और जो भी आपके सुझाव हैं वो आप हम लोगों को मेल पे या हमारे फोन पे नंबर डायल करके हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो हम लोग आप सबका स्वागत एक करते हैं और सन्यासी यूं ही बने रहिए हमारे साथ। जी, स्वामी जी, धन्यवाद। एक सन्यासी मित्र ने रजनीशिज़्म की हिंदी की कॉपी मँगाई है पीडीएफ की, अगर आपके पास हो तो कृपया साझा करिए, अपलोड करिए कहीं पे सोशल मीडिया में ताकि वो या मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए क्योंकि उन्होंने मुझे ईमेल पे इंक्वायरी की है, हिंदी कॉपी चाहिए रजनीश धर्म की। हिंदी अ, की माँ वो मतलब हिंदी की तो पूरी मतलब बुक को छापने की तैयारी है हम लोगों की, पर उसमें समय लगेगा। और वो इसी का सेम वर्जन नहीं होगा, इसको तो हिंदी वो ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। थोड़ा सुविधा गूगल से वो फोटो खींच के और उसमें वो जा सकते हैं, उससे कर सकते हैं। और जो जो प्रॉपर हिंदी की बुक बनेगी वो अभी उसमें टाइम लगेगा। वो नेक्स्ट ईयर में 2024 में सभी के हाथों में होगी, फिजिकल कॉपी होगी, पीडीएफ भी होगी। पहले पीडीएफ आ जाएगी और फिर बाद में उसकी बकायदा छाप के किताब उसकी रहेगी और उस पर लगातार काम चलेगा। तो ऐसी हम लोगों की आगे की तैयारी है। जी, तो अभी हम काफ़ी हम बातें समझते कर हैं रहे हैं काफी। और आने वाले समय में हम कार्य भी करेंगे बहुत सारे और सभी के आपके इस प्यार के साथ आप सभी का सहयोग भी चाहेंगे उन कार्यों में। काफ़ी हम लोगों ने एक पहले भाग में एक अपील की हुई है कि आपके इंटरेस्ट अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं किसी भी स्वरूप का, तो हमें गूगल फॉर्म पे जो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है, उसमें आप फॉर्म भरिए, जुड़िए और आप जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, कोई नई परियोजना लाना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, हम आपको बिल्कुल बढ़ावा देंगे। तो ये हुई हम आज की भूमिका की बात। जी, आपकी बात से ऐसी मतलब फीलिंग आई, आपने कहा कि अभी हम बात कर रहे हैं, बाद में हम काम भी करेंगे, तो हम थोड़ा निवेदन करना चाहते हैं, बात करने को इतना कमतर मत कीजिए। बात नहीं, करना नहीं, सबसे पहला काम है। जी, बात करने सबसे पहला काम है। जी, भगवान जी, श्री रजनीश ने पूरे जीवन भर बात की और उसी बात के कैसा कहना चाहिए, प्यार में या हम दूसरे रूप में कहें तो हम जाल में, मतलब उसका अपोजिट कह रहे हैं हम। भाई उनके प्रेम में, उन बातों के प्रेम में या उनके जाल में हम लोग आज तक निकल नहीं पाए। तो वो बातों से ही तो काम होगा। तो बात ही काम की शुरुआत है। तो इसलिए इसको ऐसा मत बोलिएगा प्लीज। चूंकि हम लोग तो नहीं, युवक नहीं, हैं तो बात कर वो सकते हैं आराम से। वैचारिक। कहने का कारण मेरा ये था कि काफ़ी प्रस्थापित लोग जो है मुझे 1-2 कमेंट ऐसे भी आए थे कि चैनल चला के क्या आप करना चाह रहे हो? आपको इसमें से क्या मिल रहा है? तो पहली बात कि ये चैनल चला चला के कोई पैसा कमाने का उद्देश्य तो है नहीं। दूसरी बात है कि ये भगवान की बात है जो जिसके सारे आयाम हम आप तक लाना चाहते हैं। और तीसरी बात ये है कि भगवान ने जितना तर्क करके बात की है, उतने तो तार्किक हम हैं नहीं। हम जितना समझते हैं अपनी बुद्धि से वो और जो अपना अनुभव है, उसे शेयर करने की हम कोशिश करते हैं। और कुछ चैलेंजेस अभी हम यहाँ के देख रहे हैं, जगत के भगवान के जगत के चैलेंजेस जो है या यहाँ के जो प्रश्न हैं, वो देख रहे हैं। तो ये सभी का मिला के ये एक ये हमारा प्रेम बाँटने का प्रयास है बस, ऐसा समझ लीजिए आप इसे। तो ये है जो मैंने जो बात कही थी कि हम बातें ही कर रहे हैं, ऐसा जो
तो ये किसी एक सन्यासी का कमेंट आया था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसे लेके था। तो ये ऐसे बातें ना समझिए, ये हमारा प्रेम बाँटने का प्रयास है, इस तरीके से इसे लीजिए आप। जी स्वामी जी। नहीं, वो तो जो भी मित्र हैं, वैसे अच्छा तो ये रहेगा कि अगली बार कभी अगर वो आपने स्क्रीनशॉट उसका लिया हो, तो उस पे आगे मतलब उनके नाम सहित या उनके फोन नंबर सहित हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम ज़रूर। फिर भी इसमें ये यही कहना चाहते हैं कि भाई, बात ही हर बात का आधार है, हर काम का आधार है। और बात करना कोई आसान काम नहीं है। और अगर आसान हो तो आप भी करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा महीने 2 महीने में कि कितनी आप बात कर। हुँ, तो ये आसान काम नहीं है, चैलेंजिंग जॉब। इसमें बेवजह थैंकलेस जॉब है अपने आप में ये बात करना। और लोगों को लगता है कि हमको बात करना आता है, लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन ऑन करके बैठते हैं और जिम्मेदारी के साथ बात करना शुरू करते हैं, तो आपके सामने से तो बाद में आएगा क्वेश्चन, आपके अंदर से क्वेश्चन खुद ही खड़ा हो जाएगा आपके ऊपर। तो अगर आप खुद क्लियर नहीं है अपने विषय के बारे में, तो आपके अंदर से ही दूसरा जो आपका मन का हिस्सा है, वो सवाल खुद ही उठा देगा। तो इसीलिए तो आप बात नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तो आप केवल व्हाट्सएप पे या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख पाते हैं। तो बात करना आसान काम नहीं है। तो अच्छा होगा कि आप भी बात करना सीख लें, और जो बात कर रहे हैं की बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें अपनी समझ के अनुसार। भगवान की समझ जी, तो भगवान की थी, उन्होंने हमको दी, और उसमें से जितना भी हम अपना चम्मच भर या चुड्डू भर जितना ले पाए हैं उस समुद्र में से, उतना हम उसमें से ले पाते हैं। उस गंगा में से अपना गोता लगा पाते हैं, और बाकी तो गंगा बह रही है, भगवान के ज्ञान की गंगा। तो ऐसा कुछ इसमें है। तो ये आसान काम नहीं है, ये भी काम है, और बहुत ही आधारभूत काम है। इसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपकी वैचारिक क्लियरिटी नहीं होगी, जब तक आपकी बातों में तारतम्य नहीं होगा, जब तक आपका संवाद स्थापित नहीं होगा अपने चाहने वालों से, प्रेमियों से, एक शक्ति नहीं बनेगी, एक एनर्जी इकट्ठा नहीं होगी, तब तक क्या एग्जीक्यूट आप करेंगे। और अगर आप आधे अधूरे में एग्जीक्यूशन करने चले जाएंगे, तो हम थोड़ा अपने प्रिय विषय को बोलना चाहते हैं कि फिर तो आप श्री श्री 8001 उर्फ कुर्सी पूजक OIF के एजेंट स्वामी चैतन्य कीर्ति सिद्ध हो जाएंगे। आपको 60 साल में जाके शादी करनी पड़ जाएगी। तो ऐसा हो जाएगा, मतलब बिना क्लियरिटी के आप अगर जीवन जिएंगे कि 20 साल में आएंगे, 40 साल रजनीश के उसमें गंगा में नहाएंगे, और उसके बाद बाहर जैसे ही निकलेंगे, तुरंत किसी अप्सरा के साथ में जाके आपको बकायदा शादी करनी पड़ जाएगी। और दर्शन पे, पूरे रजनीशी दर्शन पे आप क्वेश्चन मार्क खड़ा करा देंगे अपने जीवन से। तो अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो बिना क्लियर हुए जीवन को मत जियो। हर एक विषय को पूरा क्लियर करो, उस पर बात करो। और एक एक विषय को क्लियर करने में अगर 10-20 घंटे, या हम कहते हैं 150 घंटे भी आपको लगाने पड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आप उस पर क्लियर हो जाएं। ये है असली बात। तो अगर आप क्लियर हो गए, तो आपके वो जो घंटे हैं वो खराब नहीं होंगे, और वो आपके आगे साधना में, आगे आपकी बढ़त में, आपके चेतना के विकास में, यात्रा में हमेशा सहयोगी बनेंगे। तो माँ, इसलिए उन सभी मित्रों को हमने थोड़ा कहने का प्रयास किया, इनवाइट किया कि भाई आप भी आइए, और हम लोग बातें करते हैं अच्छी अच्छी सी, और यही सब काम है। जी माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस भूमिका की श्रृंखला को अब यहीं पे विराम देते हैं स्वामी जी, और अगली श्रृंखला में मिलते हैं एक नए सन्यासी के साथ, जी जो माँ। अपने अपने युवावस्था और अपनी वृद्धावस्था दोनों भी अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए तैयार है। तब तक के लिए जी आप माँ। सबसे हम अ, ब्रेक लेते हैं, थोड़ा-सा विराम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान श्री रजनीश की जय, युवक क्रांति दल की जय, नव संन्यास आंदोलन की जय। प्रणाम। जय भगवान।